हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के इस लेटेस्ट एपिसोड में। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 3 एवरग्रीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जिनमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो इन म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको ये दे दे कि दोस्तों, इन म्यूचुअल फंड में हमारी पर्सनल भी होल्डिंग्स है, तो प्लीज किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे एक बार जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। 3 म्यूचुअल फंड 3 डिफरेंट कैटेगरी के हैं। इन म्यूचुअल फंड में हमारी एसआईपी चालू है। 1000 रुपीज की एसआईपी ईच म्यूचुअल फंड्स में हमारी चालू है। कुछ 1 या 2 म्यूचुअल फंड हमने अभी रिसेंटली परचेस किए हैं और बाकी म्यूचुअल फंड थोड़े टाइम्स पहले से हमारी चालू है, यानी कि 12-14 महीने पहले से हम इन म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। 3 के तीनों म्यूचुअल फंड हमें निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 12-13 महीने से मार्केट ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है वो अभी तक हमारे नेगेटिव में हैं। तो इन सारे डिस्क्लेमर के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारा जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू 1000 रुपीज, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने आपके इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है बीते हुए कुछ सालों में। फिलहाल अभी कुछ टाइम से ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। 1000 रुपीज की एसआईपी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस म्यूचुअल फंड में हम कर रहे हैं। रिटर्न्स की अगर बात करें तो ये म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में 2.4% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 52.1% का है। 3 इयर्स में इनके रिटर्न 20.6% के हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 14.4% का है। और 5 इयर्स में इनके रिटर्न 16.6% के हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 14.4 है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो 26 कंपनीज की होल्डिंग्स है इस म्यूचुअल फंड में, जिसमें आईटीसी, बजाज, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और जैसे बात करें बहुत सारी और भी कंपनी है, एचसीएल टेक, इंडियन एनर्जी, फेसबुक, सीटीएसएल, मोतीलाल ओसवाल, एमसीएक्स, सन फार्मास्यूटिकल, बालकृष्ण इंडस्ट्री, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इप्का, जायडस, आईसीआरए, ओरेकल, सुजुकी मोटर, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है। प्रॉस एंड कॉन्स की अगर बात करें तो प्रॉस में 3 to 5 इयर्स के जो एनुअल रिटर्न है वो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं इस म्यूचुअल फंड ने। इस म्यूचुअल फंड का जो अल्फा है वो 10.3 का है, जो कि ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो भी इस कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड का बहुत ही कम है, 0.79 का है। कॉन्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है एसेट अंडर मैनेजमेंट में 22,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो एक प्रकार का बहुत ही बल्कि एयूएम वाला म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में आप अपने लिए एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि एक डिजिटल यानी कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड वाला म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अगर रिटर्न्स की आप बात करते हैं तो इसलिए 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि ऑल आईटी कंपनीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है बीते हुए 1 साल में। इनके रिटर्न्स इस वजह से नेगेटिव में आ रहे हैं। 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो 25.8% के पॉजिटिव रिटर्न है और 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 27.2% के पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो 36 कंपनीज इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के अंदर भी आ रही है, जिसमें से मेन अगर आप देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, एल&टी, इन्फोटेक, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, विप्रो, माइंड ट्री, एल&टी टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, इन्फो एज जैसी और अमेजॉन जैसी कंपनीज भी इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है। अगर और प्रोस एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंसिस्टली ये म्यूचुअल फंड एक टॉप रैंक म्यूचुअल फंड है। इनके थीम के अंदर 5 इयर्स के रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। इस म्यूचुअल फंड के जो अल्फा है इस म्यूचुअल फंड का 4.23 है, यानी कि उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उनके इन्वेस्टर्स को। कॉन्स की अगर बात करें तो ये म्यूचुअल फंड 1 ईयर और 3 ईयर में उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं।
और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डाउनग्रेड भी किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.34% के ओनली एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है किसी भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड के उसमें कैटेगरी में। तो इस म्यूचुअल फंड में भी आप अपने लिए SIP या लमसम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड और लास्ट म्यूचुअल फंड है हमारे आज के इस वीडियो का, जो हमें पसंद है और जिनमें हमारी पर्सनल होल्डिंग्स भी है, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स 30 इंडेक्स प्लान। दोस्तों, ये इंडेक्स कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। जो इंडेक्स कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वो सीधा इंडेक्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं। अगर आपने किसी निफ्टी इंडेक्स का म्यूचुअल फंड लिया है तो वो सीधा निफ्टी 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर आपने सेंसेक्स 30 का प्लान लिया है तो वो सीधा सेंसेक्स की 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा, सेम प्रपोर्शन में। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी बेहतरीन है, 0.16% का, जिस वजह से ये म्यूचुअल फंड हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है। ज्यादातर इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.25% या 0.3% से ज्यादा के नहीं होते हैं। रिटर्न्स की अगर बात करें तो काफी पुराना म्यूचुअल फंड ये नहीं है, जिस वजह से रिटर्न भी बेहतरीन नहीं है। 3 साल से ज्यादा ये म्यूचुअल फंड को हुआ नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने 9.3% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। 1 ईयर में 0.9% के नेगेटिव रिटर्न है और 3 ईयर में 35.9% का पॉजिटिव रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड में। होल्डिंग्स की बात करें तो सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज है उनमें ही इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड 0 लगेगा। आप कभी भी इस म्यूचुअल फंड को सेल कीजिए 12 मंथ्स के अंदर, फिर भी आपको एग्जिट लोड देना नहीं होगा। एक्सपेंस रेशियो काफी बेहतरीन है, जो कि इस म्यूचुअल फंड को अट्रैक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में भी आप अपने हिसाब से SIP या लमसम कर सकते हैं। ये एक इंडेक्स कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 म्यूचुअल फंड जिनमें इन्वेस्टर अपने हिसाब से कभी भी SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकता है। दोस्तों, ये तीनों म्यूचुअल फंड में हमने पिछले 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। अगर आप वो म्यूचुअल फंड भी जानना चाहते हैं जिन म्यूचुअल फंड में हम 4, 5, 6 सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो शायद हम उसके प्लान कर सकते हैं आपके लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार के और कंटेंट्स पाने के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।